बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, बाल में आप देके कर चितवन साथ को दिखाए, कर चितवन साथ को दिखाए। आए मुकंदा से हाजिर, चीरा बंधावे चौप दे चीते। प्राणों के आधार दामदनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लगातार हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हर जगह चितवन की बात आ रही है, और सदगुरु देवचंद जी भी चितवन करते थे। अब यहाँ देखिए चंदन चढ़ावनी हो रही है, जो सबने साथ बोली भी, लेकिन परम धाम में कब चंदन चढ़ावनी होती है? तीसरी भूमि के अंदर, जब 12,000 सखियां अपने अपने मंदिरों से श्रृंगार करके श्यामा जी के पास आती हैं, और श्यामा जी 12,000 आत्माओं को लेकर राज्य के पास जाती हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, के यहाँ चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। परम धाम में इश्क की लीला है, परम धाम में चितवन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इश्क और इल्म के दोनों के आड़े हुक्म खड़ा है। पहले इल्म की बात समझ लो, हमें इल्म कब समझ आएगा? जो लोग हुक्म इल्म को क्या नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों नहीं जगा सकती। इसी तरह से इश्क के आगे भी हुक्म है। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, तब आया इशक अवल। चौपाई है या नहीं? सबको याद भी है। इशक कब आएगा? जब सारे विकार अंदर के निकल जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं हम। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, जो परीक्षा में पास होंगे। सुंदर साथ जी सेवा तो ब्रिज में भी बहुत करी, और गांधी भाई जी की सेवा को हम आज भी याद करते हैं। 34 साल उन्होंने सेवा करी, वो हम सब सुन रहे हैं ना 400 साल से, लेकिन फिर भी उनकी आत्म जागृत नहीं। वो है पहला पॉइंट, प्रेम सेवा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या सरकार ने सिर्फ प्रेम सेवा से पाया? क्या उन्होंने चर्चनी चितवनी नहीं सीखी और नहीं कराई? हम सबको पता है ना, वाणी मंथन नहीं कराया, एक एक के घर वाणी नहीं पहुंचाई। महाराजा छत्रसाल को पहले श्री जी ने पट दर्शन दिखाया जब मिले, तो हम ये बात समझ चुके हैं। इसलिए चितवन चर्चनी के बिना हमारी आत्म जागृत नहीं होगी। चारों चीजें जरूरी है, वाणी मंथन, चर्चनी चितवनी, रहनी और प्रेम सेवा। ये सब चीजें होंगी, इसलिए तो ये तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। अगर प्रेम सेवा से हमारी आत्म जागृत थी, तो ब्रिज में तो हम कितनी सेवा करते थे। सारा सारा दिन, सारी सारी रात घर में काम निपटाते थे कि हमने धामधनी के पास जाना है। तब तो आत्म जागृत पूरी नींद कह दिया ना, खाली प्रेम सेवा को भी। और वही एक नमूना दिया जाता है, प्रेम सेवाएं तमें पाम सुपा। प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणी आवा। प्रेम सेवा पहला नंबर है। चार चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर रहनी नहीं है, हमारे अंदर के विकार नहीं निकले, चौपाई कह रही है महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, तब आया इशक अव्वल। तब आएगा इशक, वो भी चितवन से, क्योंकि यहाँ तो इशक आ नहीं सकता। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनिया में ना है। तो चितवन में जब जाएंगे तब आत्म को इश्क मिलेगा, और वो भी जब परम धाम में पाठ घाट में झिलना करेंगे।
सारी एक एक बात का वर्णन है, और इल्म भी हमें तब समझाएगा। और इन दोनों चीजों के लिए क्या है? जब एक बल तुम नहीं, इसके बिना ना इश्क आएगा ना इल्म आएगा। हम इल्म पूरी रहनी परम धाम में, तो देखिए वहां तो मन चाहे पातशाही है। वहां तो अगर हम सुबह कहीं, शाम को कहीं 6 बजे हैं, हम वनों में हैं और हमें बहुत अच्छी लीला लग रही है, हम कहें बस अब ये लीला चलती रहे। 1 साल भी बीत जाएगा, जब तक हमारे दिल में इच्छा नहीं बदलेगी 1 साल तक वही टाइम रहेगा। वहां तो मन चाहे पातशाही है परम धाम में। वहां प्रकृति हमारे अंडर है और यहाँ हम प्रकृति के अंडर हैं। यहाँ हम कहीं सूरज रुक जा तो क्या रुक जाएगा, चंद्रमा निकला तो निकल आएगा। वहां 3 है, हमें क्या, हमने तो चांदनी रात में राज्य के साथ रामते करनी है, उसी समय रात हो जाएगी और रामते शुरू हो जाएंगी। इसलिए जितना भी सिखापन है यहाँ पर है हमें हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। इसलिए एक एक बात को समझना है, बस हमें रहनी पे बल हिम्मत करनी है। अगर हम आलस में हैं तभी कभी भी ना इल्म हमें मिलेगा, ना राज्य का हुक्म होगा और ना इशक होगा। हम यहाँ परीक्षा देने आए हैं इशक की, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे अंदर के विकार निकलने, गुण इंद्रियों को निर्मल करना, उनको बस में करना। जब तक ये नहीं होगा इश्क कभी नहीं आएगा। वाणी से चलिए, वाणी की चौपाई कह रहे हैं। और इसी तरह से इल्म भी तब आएगा, और इश्क और इल्म, इल्म आएगा फिर दुनी को पीठ देनी पड़ेगी। इल्म मेरा लेके निशंक दुनी से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे तो। फिर फर्ज निभाने हैं, करना है, मरना नहीं है। बहुत बातें हैं पार ब्रह्म को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो सब कुछ हमें अपना असली तन भी नजर आ जाए और राज्य भी नजर आ जाए। ये चीजें जो बताई हैं, एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, इसको दोबारा सुन लेना। जिसने अपने असली तन को देखना है, इस बार राज्य महाराज के हुक्म से वही बातें चल रही हैं। ये नहीं है कि हमने सतगुरु को छोड़ना है। सतगुरु हैं कौन? राज्य तो है, लेकिन उनसे ऊपर उठना है। उनमें कौन है जो हमें समझा रहा है? भले तुम देखो आकार को, आगे की चौपाई छोड़ दोगे, पर देखो अंदर का तेज। तेज कौन है जो हमें बुलवा रहा है? तो इसलिए वो तेज जहां से आ रहा है उसको पकड़ना है, क्योंकि परम धाम से हमारा तन किसी का भी नहीं आया। ये रूप है सब, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। कहीं लिखा तुम रूप तुम में रूप। हमने स्वरूप तक पहुंचना है, स्वरूप सुंदर स्वरूप। इसलिए एक एक शब्द को लेंगे, भीतर समझ आएगी, तब वाणी के अर्थ खुलेंगे। अब एक श्रृंगार ऐसा है पाग का जो राजी महाराज परम धाम में अपने हाथ से करते हैं। सिर पाग बांधी चतुराई सो। लेकिन एक रूहों का भी श्रृंगार है, मांग राज्य भरते हैं। तो इसलिए अब यहाँ बंगला दरबार में है, तो बंगला दरबार के अंदर चीरा बंधावे चौबे मुकमदास जी आए हैं और पाग बंधवा रहे हैं धामधनी को। कंढप्पी 3 ऊपर और गोदावरी बहन साथ खड़ी है। तुरा कलंगी परंगी मुकंदा जी ये पाग का सामान रखते हैं। चीरा बंधावने बकत हाजिर करें, लटकत तुर्रा खास, और फिर तुर्रा रखा जाता है पीछे जो ऊपर तक आता है। सिर पाग बांधे चतुराइसों हक पेच हाथ में ले। जैसे एक फिरावा दिया तो आधा फूल आधी बेल बन गई, फिर दूसरा फिरावा दिया पूरा फूल, विधिवत पाग बांधी जाती है। भाव दिल में लेके जो भी काम है सुंदर साथ जी दिल में भाव से होता है। अगर दिल में भाव नहीं है तो स्वरूप की पहचान नहीं होगी, और पहचान करने के लिए हमें बल करना पड़ेगा, हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आलस को छोड़ना पड़ेगा। जो टाइम की पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन हमें सिखाया गया उस पर उतरना पड़ेगा। ये सारी चीजें
है तो हमारी आत्म जागृत है, कोई मुश्किल ही नहीं है। हमें पहले हमारे सतगुरुओं ने करके दिखाया है, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन में रह के उन्होंने आलस नहीं किया है। इसलिए एक एक बात को हृदय में उतारना है। और अगर दास दर्पण लेके खड़े हैं कि भी देखो आज आप कितने सुंदर लग रहे हैं, तो धामधनी उनकी तरफ स्माइल फेंकते हैं, प्रसन्न है बहुत। और नित्य ल्यावे दर्पण को, ये जो अगर दास रोज दर्पण लेके खड़े हैं और रोज बंगला दरबार में धामधनी पाग बांध रहे हैं। और झोली मैया राम की, उसमें सब फकीरी थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, जैसे सुमरनी है, कपूर है, चिप्पी है, सेली है, चने हैं, मुतका है, माला है, सुई, धागा, कोकड़ी, अजवाइन, सौंठ, पीपल, मसाला, ताकि कभी भी काम पड़े धामधनी आवाज लगाएं मैया राम, तो मैया राम झोली लेकर हाजिर है। और इत महाराजा आवत हैं तो पहनावत है श्रृंगार। जैसे परम धाम में 3 बार श्रृंगार पहनाया जाता है, वहां तो गिनती नहीं है, हर पर वहां तो पहनना उतारना है ही नहीं। हमें यहाँ समझाने के लिए 3 बार श्रृंगार का वर्णन किया है। वहां तो एक खिन में नजर करें तो श्रृंगार है, और जिसके दिल में जो भाव है वैसा ही राज्य का श्रृंगार नजर आएगा। क्योंकि 12,000 आत्माओं के अलग अलग भाव होने के बाद भी एक दिल ही है। अब अगर एक सखी के दिल में राजी के गले में 5 हार हैं, उसको 5 नजर आएंगे। दूसरी के गले में आए मेरे को राजी के 3 हार अच्छे लग रहे हैं, उसको 3 आएंगे। जिनका दिल जिन भासो धनी मिल वित्ते, मनचाया स्वरूप होए के कारज किए सब चीज। अब 12 जब हम उठेंगे क्या है, पौड़े बेले जागसी बेले, खेल देखिया सबों एक, और बातें करसी जुदी जुदी हैं कि नहीं है बातें। एक राजी ने खेल एक दिखाया है, सबकी बात भी एक जैसी होनी चाहिए ना, लेकिन सबकी बातें जुदी जुदी हैं। इसी तरह से परम धाम में भी इकट्ठे रहते हुए, लेकिन जिसके दिल में जो भाव है वैसे ही उसको राजी नजर आएंगे। पहनावत पीटी बदले दी अपने हाथ उतार। और इस समय धामधनी का जब श्रृंगार होता है, अगर मुंदरी कोई धामधनी को पूरी नहीं आ रही तो महाराजा छत्रसाल अपनी उतार के वो पहना देते हैं, बदल देते हैं। पहनाए भूषण पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर। और बाई जुराज इस तरह से जब धामधनी का श्रृंगार हो गया तो वो कोठा मंदिर, जब हम बंगला जिससे नीचे उतरते हैं ना, तो सामने हलवाई की दुकान है, उसके साथ आगे कोठा मंदिर जहाँ आजकल भोजन की व्यवस्था हो रही है, उसके साथ जो मंदिर बना हुआ है ऊपर, पहले वो कोठा मंदिर था। 400 साल पहले वहाँ महारानी जी वापस जाती हैं। आई जी और ने लाई बाल भोग। इस समय आई जी तेज कुंवरी जी की माता जी आती हैं, बाल भोग सुबह का नाश्ता लेकर के। रतनबाई मूंग लाई आए पहुंची संजोग। और रतनबाई मूंग लेकर आती हैं। मोदी बड़ा बोलचंद चले सिर राज संग ए। और मोदी राम जो है बहुत बुजुर्ग हैं, वो कोई सेवा नहीं कर पाते हैं। ठोर पहुंचे बोल ही धामधनी की जय। बंगला दरबार में आज भी मजलिस होती है, सिर्फ 2 जयकारे बोले जाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय और दूसरी धाम के धनी की जय। अर्ध रवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। और कितना भी बिगड़ा काम है लेकिन दिल से उसमें स्वार्थ ना हो तो धाम के धनी की जय बोले, श्री राज बोले, तो सिर्फ इतना शब्द बोलने से आपके सारे काम समझ जाएंगे। श्री महामती के सुनो साथ जी, ए पहर एक की बिरत। ये पहर एक की बात है, और पहला पहर मॉर्निंग 6 से 9 में है, और 6 बजे हम ठीक पहले पहर में हमने क्या सुना, उठने का टाइम परम धाम में 3 बजे। वहां तो टाइम है नहीं, यहाँ पे उठना है, 3:30 तक उठ जाना है। और फिर आबोजी वाला उठो रे प्यारे पिया, रहनी की उनिंदी शामा,
फिर सुख कोनी धांज झीलना, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। फिर चंदन चढ़ावनी, हम तो सिर्फ इतना बोल देते हैं, श्री चंदन पुष्प उदराजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे, श्री पिया जी ने पूजन निविद कीजे। फिर मूल स्वरूप इसको हम नहीं ध्यान में लेते, क्या कहा जा रहा है। फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, मूल स्वरूप को अपनी आत्मा में बैठाना है और ये पूरा बोलना चाहिए। चलो सखी सुंदर वर जी ने नहीं रखे, जो वाणी में लिखा हुआ है, जो बीतक साहब में है, सेवा पूजा के गोटे में पूरा है चंदन चढ़ाना। इसलिए जहां जहां भी हम बोले इसको पूरा विधिवत बोलना चाहिए। गुजरात में और अमेरिका में तो भाई पूरा बोलते हैं, अभी भी जाना हुआ तो पूरा चंदन चढ़ाने, सारे सुंदर साथ सबको याद है, पूरा जमाने पूरा बोलते हैं। हम तो जल्दी से जल्दी खत्म हो बस शॉर्ट में काम अपना चलाते हैं, लेकिन विधिवत जो है वो ये है कि हमें पूरा सबको मंगल आरती और पूरी वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में है, आगे भी बताया गया है। इसलिए एक एक बात को ध्यान से हम समझे। अब दूसरा पहर 9 से 12 में हम क्या करते हैं, 7:30 बजे हरक बाई को जुतबनों में जाता है, जो हम दोपहर को भोग के टाइम पे बोलते हैं, जीरे सैया केती के बन में जामे, साग पान मेवा सब ले आवे। 300 सखियां बनों में जाती हैं और 7:30 बजे ठीक अक्षर में भी दर्शन करने आते हैं। तो ये अब दूसरा पैर 9 से 12 है। 12 बजे से पहले बाल भोग परम धाम में भी लगता है और यहाँ भी तकरीबन सब मंदिरों में 12 बजे से पहले पहले भोग लग जाना चाहिए। बीतक में भी वही बातें आ रही हैं। अब दूसरे पैर की जो सुंदर साथ हैं किस तरह से सेवा कर रहे हैं और राज्य की मेहर बराबर हर मोमन पर हो रही है। अब 2 बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास, लालदास जी एक तरफ है, केशवदास जी एक तरफ है। फुरमान हदीसा पढ़न की श्री राज रिझावानास, कुरान और हदीसें पढ़ी जा रही हैं धामधनी को रिझाने के लिए। अब क्या हो रहा है, धनी धाम के देत हैं निज धाम के निशान। अब देखिए सुबह 9 से 12 क्या हो रहा है, 9 से 12 चर्चनी समझा रही है। धनी धाम के देते हैं निज धाम के निशान। 25 पक्ष का वर्णन सूक्ष्म में सुबह हो रहा है। धाम तालाब कुंभ सोए, मानिक नहरें बन की जो हैं, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के, एक 25 पक्ष हैं धामधनी के। रंग महल, बड़े ध्यान से एक एक शब्द समझना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारा ये घर असली नहीं है, ये हमारा किराए का घर है। जिंदगी को किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा घर है परम धाम 9 भोम 10वीं आकाशी, जिसको रंग महल कहते हैं और वो परम धाम के मध्य में आया है। और उसके पूर्व की तरफ पहले चांदनी चौक 100 सीढ़ियां उतर के नीचे आए तो क्या आ जाता है, 2, एक लाल वृक्ष और एक हरा वृक्ष, और वो कितने आए हैं, कमर भर ऊंचा चबूतरा है और 2 भोम, तीसरी चांदनी है। इसके बाद 7 बनाए हैं, केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, और 4 रोंस का वर्णन है। जल के पास है तो जल रोंस है। उसके बाद 3 सीढ़ियां चढ़ के पाल आती है, फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतरे वन रोंस और उखराज रोंस आती है, फिर बीच में जमुना जी बह रही है और उसके ऊपर 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल, दोनों 5 भोम, छठी चांदनी है। केल का पुल पीले हीरे का बना है जिसको पुखराज कहा गया है, और जो बटका पुल है वो एक हीरे सफेद हीरे का बना हुआ है। और उसके बाद जो है अक्षरधाम है, जो कि अक्षरधाम से जमुना जी 4.5 लाख कोस की दूरी है
और जमुना जी से रंग महल 4.5 लाख की दूरी है। और अगर हम दक्षिण दिशा में आते हैं, रंग महल 201 हांस का आया है और 201 ही इसमें गुरजाएं हैं। और दक्षिण दिशा में बिल्कुल रंग महल के साथ लगता हुआ बट पीपल की चौकी आई है, जो हम रोज बोलते भी हैं, बट पीपल की चौकियां चारों मोही डोले, ये सुख हम कब लेवेंगे, हक हाजिर हुए तेरे। कुंज निकुंज के मंदिर आए हैं, पूरा फैला हुआ चारों तरफ कुंज निकुंज, जिसमें फूलों की खुशबू है, छतें फूलों की, दीवारें छत फूलों की, फर्श फूलों का, और ये वन फूलों की नहरें चल रही हैं, कुंज निकुंज है। फिर उसके हौज को, ये बट पीपल की चौकी के साथ बड़े वन के वृक्षों की 5 हारों का वर्णन है। उसके बाद हौज कोसर का वर्णन है, अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो रूह होवे अरश की फिर ऐसा ना पाओ जाओ। उसके बाद 24 हांस का महल आया है। उसके बाद मानिक पहाड़ आया है। और आपको पहले भी बहुत बार बताया है, सबसे पहले जब हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ से हमारे परम धाम की शुरुआत है, पूरे नूर के पशु पक्षी और वन आए हैं। और सबसे पहले 80 माँ हवेलियां आई हैं। ध्यान दे के समझिए, जहां से हमारे घर की शुरुआत है, 80 माँ हवेलियों के 3 फिरावे हैं। पहले 32 का फिरावा चारों तरफ आया है, जिसको बड़ी राम की हवेलियां कहते हैं, और 80 टोटल हैं। पहला 32 का फिरावा है, और बड़ी राम की हवेलियां कितनी आई हैं? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। ये समझ लीजिए, 80 की 80 महावेलियां कितनी भूम ऊंची गई है? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। पहले 32 का फिरावा है, फिर 8 सागर, 8 जिमी, और बीच में 16 हवेलियां, वो भी चारों तरफ आई हैं। उसके बाद फिर 32 का फिरावा, 32 32 64, 64 और 16 80। और पहले जो 32 का फिरावा आया, उसके बाद बाएं हाथ पे क्या आया है? क्या आया है? हाँ जी, हैं? सर्वरस सागर। और किसी को भी ध्यान नहीं होगा, पहले 32 हवेलियां, फिर बाएं हाथ सर्वरस सागर है, फिर 32 का फिरावा, फिर छोटी नाम की हवेलियां 60,000 भूम ऊंची, ये भी चारों तरफ आई हैं। फिर बन की नहरें, बन की नहरों का क्या मतलब है? 60,000 भूम ऊंची, और उसमें सारे पशु पक्षी जानवरों की विधिवत 60,000 भूम के उनके महल बने हुए हैं। बड़ी नाम की हवेलियां, छोटी नाम की हवेलियां, बन की नहरें, और मानी की हद, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ये चारों चीजें, और जवेरों के महल के 9 फिरावे, 4 8 16 32 64, फिर 64 32 16 8 4, ये चारों दिशाओं में इतना कुछ आया है। लेकिन दक्षिण दिशा में सबसे पहले बट पीपल की चौकी, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, और फिर हौज कौसर, 24 हांस का महल, और मानिक पहाड़। इसको अच्छी तरह से दोबारा वीडियो में सुन लेना, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा बारीकी में नहीं जा सकते, तो मोटा मोटा इतना तो हमें समझ आना चाहिए कि परम धाम के 25 पक्ष कौन सी दिशा में कैसे आए हैं। और फिर अगर हम पश्चिम दिशा में जाते हैं, तो फूलबाग, नूरबाग नीचे 66,000 थंब आए हैं नीचे, और फिर ऊपर फूलबाग, नूरबाग, अनबन, फिर दुग्ध लीचा, और पश्चिम की चौगान, जहां पर हम रोज बालाजी के साथ शाम को असवारी पशु पक्षियों पर धनी करत हैं जब, जो जहां बसत है सो आए मिले हैं तब। हमारी इच्छा है तो घोड़े आकाश में उड़ते हैं, हाथी उड़ते हैं, ये यहाँ की बात नहीं हो रही है, ये परम धाम की बात हो रही है। और अगर उत्तर दिशा में जाते हैं, तो बड़ो वन और लाल चबूतरा, जो बोलते भी हमारा बालाजी में,
बड़ोबन लाचबुतरा। और उसके बाद पुखराज पहाड़ का भी वर्णन है और खड़ोकली का भी इसमें है, ताड़बन का भी वर्णन है। ये सब उत्तर दिशा में वर्णन किया। ये है धनी धाम के देते हैं, नीच धाम के निशान। जहां पर हम रहते हैं अपना धनी श्री श्यामा शाह, अपना वासा है निज धाम। इसका पूरा वर्णन दूसरे पैर में हो रहा है, 9 से 12 में। धाम धनी विराजमान है, लेवे मोमन मिलके अरस सुख सुभान। धाम धनी के मुकाबले से ये परम धाम के सुखों को हम लेते हैं। राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब, जयंती काका को बुलाओ। दोनों तरफ रेलें रखी जाती हैं और फिर किताब खाना रखते हैं सब संदूकों में। तो इस तरह से ये दूसरे पैर की बातें चल रही हैं। बाग जिले आवते आगे धरे जंगोटा। अब धामधनी के लिए ऐसा आता है कि भी इस पर आराम से भी बैठ सकते हैं और पीछे भी तकिए लगाए जाते हैं। पंजा बनवाली दास का देवे श्री राज के हाथ। पंजा बनाया ताकि उनको पीठ खुजलानी है तो हाथ को बार बार पीछे ना किया जाए, तो पंजा बनाया गया बड़ा सुंदर बनाया गया। दुंदराए तफसीर ले सुनावत अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम यहाँ पर गा के सुनाए जाते हैं। और बद्रीदास बैठक, ये बद्रीदास सुंदर वल्लभ बद्री थे, तो बद्रीदास परम धाम की खास आत्म है। पूरे साल का लेखा जोखा एक एक बात जो धामधनी के मुखारबिंद से निकल रही है उसको बद्रीदास लिख रहे हैं। होकर बद्री शामिल, ये सब मिलके लिख रहे हैं। और बानी जितने भी लिखने वाले हैं उनके सब पे सुंदर साजी नाम लिखे हुए हैं। हरिदास बैठक बानी लिखने का, पुस्तक लिख घर में धरी कोई ताले वाले के काम। आने वाले सुंदर साथ आए तो इनको पढ़ेंगे धामधनी के मुखारबिंद से। इस वाणी के अलावा भी परम धाम की सारी बातों का वर्णन है। भागवत गीता के रहस्यकार दिखावे राज, भागवत के गीता के ये हमारे लिए गवाहियां हैं, या कुरान या पुराण एक कागज दो परमान। इनकी राज्य ने पूजा करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि भागवत में सिर्फ प्रतिबिंब की लीला का वर्णन है जो यहाँ मथुरा वृंदावन में हुई है। और नर सैया एक श्री कृष्ण भगत हुए और वो गोपी भाव से उस रास में नहीं जा सके। यहाँ जो रास हुई बड़े ध्यान से समझिए, और इतने मस्त हो गए जो रास की रामतें चल रहे थे। आड़े दरवाजे आए चार दरवाजे आ गए, पूरा हाथ जल गया और मशाल भी जल गई। आज माचिस की तीली जरा सी लगाओ तो हमें कितना दर्द होता है, सहन नहीं हो पाता। लेकिन वो इसी प्रतिबिंब की लीला में मस्त हो गए। और अखंड रास जो हमने की है, हमें कितना मस्त होना चाहिए। मीरा कितनी दीवानी हो गई, अपना राजपाट छोड़ के सन्यासिनी बन गई, और कितनी विरह में रोज हर समय मस्त है। और कितना संतों की संगत में बैठती हैं कि हर समय मेरा ध्यान लगा रहे। तभी मन निर्मल होता है जितना हम हर समय राज्य की बात करेंगे, वही असर अंदर होगा। अगर माया की या गलत बातों में ध्यान देंगे तो जंजाल तो 1 मिनट में, अच्छी बात अंदर आने में टाइम लगता है लेकिन गलत बात आने में टाइम नहीं लगता है। आप बीच में चुटकुले और कहानियां सुनाते जाओगे तो कभी किसी के दिल में दर्द नहीं आएगा और उसकी आत्म जागृत नहीं होगी। इसलिए चर्चा दिल देके धामधनी कर रहे हैं और शर्मना दे के सब उस चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं। हेत कर क्या कहते हैं, पकड़ के सैया एक एक का हाथ झंझोड़ के आत्म को जागृत कर रहे हैं। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल, एक एक शब्द को बड़े प्यार से धामधनी समझा रहे हैं। चैन होता है चित्त को, कोई नहीं है सुख को। मंदिर आते हैं सब बैठते हैं धामधनी के चरणों में, सबको करार मिलता है कि भी हमें करार आ गया। चैन तुमसे करार तुमसे, चर्चा सुन के ही सुंदर साजी करार आता है। आत्म जागृत कभी पूरी वाणी के अंदर एक चौपाई अनुपम कही है, 18,000
758 में કે માટે તમે કોણ સાથ आज कहूँ एक अनुपम बात चर्चा सुनजो दिन में रात आपन से पूछा श्री प्राणनाथ हमारे पे प्रसन्न है, हमारे पे रीझ गए हैं और इसलिए हमें उनको रिझाने के लिए उन्हीं के वचनों की चर्चा सुबह शाम कोई करे उसको बड़े ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। धाम धनी निज धाम को और ना दाता को, एक निज धाम में हमारे धाम धनी के अलावा इस ब्रह्मांड में सब उनके हुक्म करे हैं। ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सो। इनको परम धाम की आत्माएं बड़े दिल से ग्रहण करेंगी। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। परम धाम में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, लेकिन ये खेल क्या है? दुखों से भरा हुआ है। पहली चौपाई में भी कह दिया, हमें पहला मुंह जलने को बाद देता दुख रूपी दिन रात। दावा नल बने कई बार, दावा नल के वृक्ष होते हैं जंगल में, उनको माचिस की तीली दिखाने की जरूरत नहीं है। एक टहनी दूसरे से टकराती है तो जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं। और यहाँ दावा नल के वृक्ष अंदर क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। आग बिना जलत अंग में जलबत होत अंगवा। हम ईर्ष्या द्वेष इतनी अंदर भरी है, हमें कोई अंदर माचिस की तीली नहीं लगाता। हम अंदर ही अंदर जलते भूलते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। तो ये परम धाम की आत्माओं का रास्ता नहीं है। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार ले ले। देखो ब्रिज रास में नहीं जगाया, जगावत है जुगत से। ये जो तीसरी बार रांची ला रहे हैं, अब जाग देखो सुख जागे। तो हमने दिल से उनके वचनों को लेकर अपनी रहनी बदल दी। सबसे पहले भाई लोग जो अंडा, मीट, सिगरेट, शराब गलत काम करते हैं, सबसे पहला सिखापनी धामधनी ने दिया, क्योंकि दिल निर्मल नहीं है। वचन सुनोगे अंदर असर नहीं करेंगे। अब खेती बाड़ी है, जहाँ कांटे लगे हैं, धूल जमी है, वहाँ बीज डालो तो क्या फसल होगी? अगर उसको मुलायम करके उसको खाद दी जाए, अच्छी तरह किया जाए, तभी तो फसल अच्छी होगी। उसी तरह से हमारा दिल अगर निर्मल नहीं है, अंदर कचरा भरा है, तो ये वाणी टिकेगी नहीं। इसलिए साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा? चेत सबको सोचेतियो पुकार करी मां। इस वास्ते एक तीसरा दिखाया तुमको ये, इसलिए ये तीसरा दिखाया है कि ब्रिजराज में कमराज जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर सके, लेकिन अब तो करें। पांचों रोज रखते दिखावत कर प्यार। 5 दिन की लीला रांची की है। पहली ब्रिज की, दूसरी राज की, तीसरी हुक्म लेकर राजी कुछ पुराना है, चौथा श्यामा जी की और 5वां धामधनी की खुद है। चारों वसीयतनामे का शोर भी औरंगजेब तक आया, लेकिन वो साफ निशान क़यामत के पहचान नहीं कर सके। ये नसीहत गिरों पर हो तैरात है। इसलिए रहनी के बारे में चर्चनी चितवन की नसीहत दिन रात चल रही है। ये दूसरे पैर में ये विचार समझ ही खास गिरो सही है। और इन बातों को चर्चनी को, चितवनी को कौन समझेगा? परम धाम की आत्मा। देखिए तीजी मुंह का वर्णन तो भी चितवन करा रहे हैं। सुबह के स्वरूप का वर्णन श्री राज श्री ठकुरानी जी तो चितवन करा रहे हैं। चंदन चढ़ावनी कर रहे हैं, फिर भी चितवन का शब्द आया है कि फिर मुँह स्वरूप चित में लीजिए। इसलिए एक एक बात को हम समझते जाएं। अरश इलाही खजाना करते हैं सर, परम धाम का खजाना मोहनों पे लुटाया जा रहा है। जिन ताले लिखा सो पावई और न लेने एक हरफ। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह का। हमारे लिए ये वाणी आई है, हमें ही इस वाणी को ग्रहण करना है। इन चर्चा में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। इतनी गहरे से गहरे प्रसंग धामधनी इस समय समझा रहे हैं। अब अरोगने का समय हो गया तो गए तो 11 साढ़े 11 बज गए तो आकर भाई चुराची तो सखियों को भेजती हैं, भाई हनुमान अर्थ करती हैं। अगर आप कहें तो थान लगाएं। फिर कमलावती भी आती है,
राजी कह रहे हैं भाई पहले झीलना तो कराओ, आपने मेरे लिए तेल वगैरह धोती और वस्त्र रखते हैं, तब तक मेरे को चर्चा में भंग क्यों कर रहे हो? एक पल भी नामधनी चर्चा के बिना नहीं रहे कि सुंदर साथ की किसी तरह से जागनी हो। फिर भाई जुराजी इशारा करते हैं तो धामधनी उठक राज छीलन को चौकी पर विराजमान होते हैं, तो सुंदर साथ उनको भाई इतनी इतनी देर बैठ रहे हैं, सिर पे मालिश करना और थोड़ा तेल लगाते हैं, और फिर ज़्यादा गर्म भी ज़्यादा नहीं, ठंडा भी ना हो, मिक्स करके उनके लिए जल की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर फिर बोलते हैं झीलन अणिहारे झीलन रंग सुहावना आपन झीले वाला जिन्हें साथ। आज भी जब भी पद्मावतीपुरी में झीलना होता है, घूमर जी का हो, ऊपर झंडे का हो, जहाँ कलश लगा है, या भाईचुराज मंदिर में हो, तो हमेशा यही झीलना बोला जाता है। और इस समय चौकी ले आई स्नान को, मान भाई चौकी लेकर आती हैं, ऊपर चंद्रवा लगाया जाता है। आज तो बाथरूम बन गए हैं, आज से 400 साल पहले जो है बाथरूम नहीं बने थे, तो वहीं पर ही कलाते लगा के ऊपर चंद्रवा लगाते थे कि कबूतर या कौवा कोई बीठ ना कर दे। ये रतन भाई की सेवा है। और फिर मानक भाई बड़े प्यार से नहला रहे हैं, छबील दास नहला रहे हैं, और फिर अंग बाद में पहुँचते हैं, महाराजा छत्रसाल आते हैं तो वो झीलना कराते हैं, अंग भी पहुँचने की सेवा महाराजा छत्रसाल कर रहे हैं। और देखिए इस समय भी सुंदर साथ वाणी लेकर खड़े हैं, किताबें लेके खड़े हैं कि धामधनी के मुख से कोई वचन निकले तो उसको फौरन नोट कर लेते हैं। केशव दास वाणी ले वाचक हैं, और जो वाणी उतरी है उसके ऊपर भी धामधनी अर्थ बता के चर्चा कर रहे हैं। और अब एक एक सखी सब कहते हैं मेरे को भी सेवा मिल जाए, क्योंकि अभी वाणी में भी पढ़ा, अगर हम पद्मावतीपुरी में कोई भी सेवा करते हैं तो जब तक ब्रह्मांड है वो सेवा धामधनी के चरणों में पहुंचेगी। अब एक पावड़ा बिछाने के लिए दीपा बैठ करके मैं बिछाऊंगी, श्री राज चलता ऊपर रसोई के वक्त। अब दोना बनाना है 5000 का रोज, तो बताइए सुंदर सा 3-4 तो इसी सेवा में ही लगे रहते हैं। दोना पत्थर बनावा ये जो खेमदास सीताराम संग उनकी मदद करते हैं। अब आ रहा है धामधनी के लिए थाल, थाल ऊपर चंद्रमा, ऊपर भी चंद्रमा करके थाल को ले जाया जा रहा है, और थाल बड़ी रुपए की, और मुख के ऊपर रुमाल बांध के ये सेवा होती है। आज भी पद्मावतीपुरी देखे ना, ताकि मुख से कोई भी हल्का भी थूक का कोई कणका नहीं गिरना चाहिए। और कितनी भी कटोरियां हैं उनको पहले फिर दोबारा साफ करके थाली में 10 तरह की कटोरियां अलग अलग तरह से हैं, धोए पोंछे रुमाल से। अब दोपहर को भोग को कहते हैं राज भोग, और जो हम प्रसाद लेते हैं उसको भूल के किसी को ये नहीं कहना मेरे को भोग दे दो, वो बन जाता है प्रसाद। जो राज्य को हमने लगाना है वो है भोग। कई सुंदर साहब कहते हैं मेरे को भोग दे दो, तो वो अपनी गलती को सुधारे, राज्य को भोग लगता है, हमने उनका प्रसाद ग्रहण करना होता है। और राजभोग थाल में धरक एक कर प्यार, श्री बाई जी आवत और गांव ने मध्याह्न को लेता, दोपहर का बड़े प्यार से धामधनी को और गाया जा रहा है श्री। और इस समय थाल धरा का ऊपर बाई जी पास, बाईजुराज जी पास बैठे हैं, आई जी उनकी माता जी हैं, वो भी यहाँ पास में बैठकर सेवा में हाजिर हैं। मथुरी मोती थाल्यावत है, बारे अपने अपने बादियां बनाई हुई हैं। कभी सब सखियां चाहती हैं हमें सेवा का मौका मिले, तो कभी कोई सखी थाल लेकर आ रही हैं। हमेशा ठीक बैठत श्री बाई जी सेवा में, हमेशा जब धामधनी आरोपते हैं तो भाई जुराज महारानी पास बैठी हैं। रुच के श्री राज मांगत कहवत श्री बाई जी इन समय, और भाई जुराज को कहते हैं भैया सब्जी थोड़ी सी और डाल दो, बड़े प्यार से भाई जुराज और गा रही हैं। आरोपते प्रथम दे
थे भाइयों को प्रसाद। और पहले बहनों को भाइयों को प्रसाद दिया जाता है। राजा राम हेत सो पावे इनका स्वाद। देखिए कहाँ बैठे हैं वो, और वहां पर उनको उसका स्वाद मिल रहा है प्रसाद का। ये होता है सेवा का फल। अब वो प्रेम से अगर सेवा कर रहे हैं तो यहाँ प्रसाद मिल रहा है, तो उसका स्वाद वहाँ राजा राम जी को आ रहा है। छतर लिए ठाड़ा रहे ये वल्लभ दास करी। वल्लभ दास की खास सेवाएं, वो छत्र लेकर खड़े हैं। धर्म पाले भाई धर्मा रोटी अरो गाँव ने लियावत। भाई डोगरी बड़े प्यार से रोटी और गाती है। वो फुलकामा फुलका बहुत अच्छी बनाती है, तो इसलिए रसोई में श्री राज अरोगत ए लियावत उमरचित बड़े भाव से जब तक उसका फुलकामा फुलका रामधनी नहीं आरोपते तब तक धीरे धीरे भोजन आरोपते रहते हैं। अब ये धर्मों भाई डोगरी बहुत गरीब सुंदर साथ है। घर के इनके 6 मेंबर हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, अकेली कमाती है और एक टाइम के सिर्फ चने खा पाते हैं। लकड़ियां जंगल से काटना, बाजार में बेचना, जो पैसे मिले तो भोजन तो कभी किया ही नहीं, रोज एक समय ये चने रोकते हैं। अब उसके दिल में आया, परम धाम की यात्रा में धर्मों भाई डोगरी, अब उसके दिल में आया सब रोज रामधनी के लिए इतना कुछ लाते हैं, आज भाई मैं अपने हिस्से के चने रामधनी को दूंगी। तो वो अपने दुपट्टे में उन चनों को बांध लेती है, और जब आती हैं देखती हैं बंगला दरबार में रामधनी के आगे तो बहुत तरह की रखे हुए भाई सब्जियां हैं, दाल है, हर तरह से मीठे पकवान हैं। उसकी आंखों में आंसू आते और बंगला दरबार में पीछे जाकर बैठ जाती है। अब रामधनी से कोई बात छिपी नहीं, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस सायन से क्या छिपाए जिसके हाथ में टोरी। वो कहते हैं भाई लालदा जी आज ये सब पकड़ो, और धर्मो भाई को आवाज लगाते हैं, धर्मो भाई आगे आओ, ये जो दुपट्टे में चने हैं आज हम चने अरूंगे। आज हम बंगला कभी भी पद्मावतीपुरी जाएं तो हमें चने का प्रसाद रात को मिलता है। और घरों में भी जिनके घर आती हैं तो शयन आरती में दूध और चने का भोग लगना चाहिए। जो नहीं लगाते वो इसलिए आज इस बात को समझ लें, तब से पद्मावतीपुरी आज तक शयन आरती में चने का और दूध का भोग लगता है। और इस समय जब अब बीच में छबीलदार देते हैं और रामधनी बड़े प्यार से आरोपते हैं। केशव दास लाल दास दोनों तरफ बैठे हैं, चौपाई लिखते हैं श्री राज को रिझाने के लिए। मैया राम आते हैं, भोजन के बाद थोड़े से चने जरूर लेते हैं। दूध दधी शिकरम श्री पाईचुरा लेके आ रही हैं और रामधनी बड़े प्यार से आरोग रहे हैं। उसके बाद आन बीड़े के लिए महाराजा छत्रसाल और बाईचुराल मिलके पान बीड़ा बनाते हैं कि इसमें कथा ज्यादा न लगे, कहीं मुंह छील ना जाए। बड़े प्यार से महाराजा और गामी अपने हाथ कमोल श्री राज रीझ के कहते हैं इसके बराबर कोई भी सेवा नहीं है। आरोगत आनंद सो बातें करे बनाए, बड़े प्यार से रामधनी आरोग रहे हैं। और फिर देखिए सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल, या बंगला दरबार में सब सखियां राजी को प्यार से रिझा रही हैं और श्री राज रिझावे सैया कोई नहीं इन सुख तो। ये परम धाम की अरस परस की लीला है। राजी सैयों को रिझाते हैं और 12,000 आत्माएं धामधनी को रिझाते हैं। और देखिए ब्रज की लीला भी हमारी है, ब्रह्म लीला, रास की लीला भी हमारी है। कबू पानी रास की गावत है कर प्रेम। हम आने से पहले 10वीं आकाशी में रामती खेल के आए हैं। 3 पहले सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मतेरा उन रामतों का वर्णन बोल बोल के यहाँ सुंदर साथ कर रहे हैं। कभी ब्रज की लीलाओं का वर्णन हो रहा है और कभी परम धाम की वाणी को गाकर श्री राज को रिझाया जा रहा है। सुख देश सने तो कई बातों कर रहे हैं,
बड़े प्यार से मीठे मीठे वचनों को धाम धनी को रिझाया जा रहा है। अब यहाँ पर तीसरा पैर सुंदर साथी शुरू हो रहा है और 12 से 3 परम धाम में हम 12 से 3 क्या करते हैं? 12 से 3 हम क्या करते हैं? दो सखियां जाती है ना, सैया जुदे जुदे टोले, कोई भूल बाग, कोई नूर बाग, कोई मनमन, कोई धूप दरीचा। और धामधनी परम धाम में क्या करते हैं? तीसरी गांव में 12 से 3 में नीले पीले मंदिर में पहुंचते हैं और खेल भी वहीं तीसरी गांव में नीले पीले मंदिर में बनाया। पहले अकेले ही दिल में तब पीछे आई, पहले अकेले दिल में तब पीछे हाथी। तो इस तरह से पहले राखी के दिल में, फिर अक्षय ब्रह्म के दिल में, फिर श्यामा जी के दिल में और फिर मोह के दिल में। लेकिन पहले अकेले ही दिल में ता पीछे आई नूर, ता पीछे हाथी उमर में क्यों करवा जो। तो ये नीले पीले मंदिर में थोड़े पेड़े खेल बनाया है। अब यहाँ पर सुंदर सा बारी बारी बंगला दरबार में क्या कर रहे हैं? मैया राम आए के पानी सुनावत धाम। तो यहाँ पर परम धाम के भजन और वाणी गायन हो रहे हैं। नाम की रूहे हैं हम, श्री राज हमारे कसम, माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जाओ अपना जहाँ है वतन। याद आती है अब वो घड़ी, जब खेल की जिद ठान ली, समझाए धनी नहीं एक सुनी, आए हम करके एक दिली, माया में जो रखा कदम, भूली सैया वतन और कसम, कहाँ अपने पिया क्यों रबद है किया, कहाँ है अपना वो मूल तन, निज धाम की रूहे है हम, श्री राज हमारे कसम, माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहाँ है वतन। हम रहती थी मिलके जहाँ, नाम भी दुख का था ना वहाँ, पिया भी साथ थे, सुख के दिन रात थे, छोड़ सबको मैं आई यहाँ, दुखों की लग गई है झड़ी, धाम की वो अकल ना रही, पिया बिन क्या कहे, किसको दिल की कहे, भूली अलस्तु बेरब तुम, निज धाम की रूहे हैं हम, श्री राज हमारे कसम, माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहाँ है वतन। वक्त ये इम्तिहान का है और काम ईमान का है, पिया पहचान लो साथ आए हैं जो, नाता अखंड धाम का है,
डोलाए बीच कुल जम निज धाम की रोहे है हम श्री राज हमारे कसम। इस समय जगन्नाथ जी तंबूरा धीरे धीरे बजाते हैं और धाम धनी धाम वर्णन सुनत है। परम धाम में तो सुंदरदास जी मन चाही पातशाही है। अगर हम 6 बजे हैं रात के या 8 बजे हैं, हम अगर उस लीला में मस्त हैं, हम चाहे समय ऐसा रहे, प्रकृति हमारे अंडर है तो वैसे ही समय चलेगा। लेकिन परम धाम में परिक्रमा ग्रंथ में 2 धाम वर्णन आया है। धाम वर्णन सुनत है। पहला धाम वर्णन है प्रकरण 2 ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। एके दिन त्रिलोक में भूति बुध सुपन सो पूजी जागृत बुधले प्रगटे पूरी नौतनपुरी में जागृत बुध पहले बार आई। इससे पहले जय कुरान श्रीमद् भागवत ये सब सपने के ग्रंथ हैं। हुक्मे वेद गते में लाखों लिखे निशान। श्रीमद् भागवत पहले आई है और वाणी बाद में उतरी है, इसलिए जागृत बुद्ध का ज्ञान नौतनपुरी में आया है और धनधनपुरी नौतन। उसके बाद जागनी नहीं हुई जागृत बुद्ध से तो निज बुद्ध आवे आज्ञाएं तोलो न छूटे मोह आत्म तो अंधेर में और बिना बुद्ध बल न होए। तो ये सारा 20 चौपाइयों का मंगलाचरण धाम वर्णन का है। और उसके बाद जो हम तीसरी भौम राज्य का स्वरूप और सब पढ़ते हैं वो सारा वर्णन है। और दूसरा धाम वर्णन परिक्रमा के एंड से पहले ऊपर आपको हेडिंग मिलेगा धाम वर्णन, जिसके अंदर पूरा विस्तार से 9 भूमों का वर्णन किया है। पहली भूमि में क्या है, रसोई की हवेली है और वहीं पर 3 मंदिर उत्तर दिशा में आए हैं। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित बहुत साथ ही ताई के चढ़ उतर करत और मूल मिलावा प्रथम भूमि में। दूसरी भूमि में भूलवनी के मंदिर उत्तर दिशा में चौरस वेलियों की जगह 110 मंदिरों की 110 सारे आई हैं। भूलवनी के 12,000 मंदिर हैं और 100 मंदिर का मध्य में चबूतरा है। और तीसरी भूमि में पहले पड़सान दैलान चबूतरा और श्यामा महारानी का आसमानी मंदिर में कैसे श्रृंगार है तो वो तीसरी भूमि में है। चौथी भूमि नृत्य की है। 5वीं भूमि पौड़न के मंदिर है और 6ठी भूमि सुखपाल और तखत अरवा की जगह है। 7वीं 8वीं में 2 ताली के और 4 ताली के डोले हैं। 9वीं भूमि में दूरदर्शिका है जिस दिशा में धामधनी बैठते हैं और वहाँ का वर्णन है। और 10वीं आकाशी जहाँ पर बालाजी एक पैर पे नृत्य करके दिखाते हैं। किश्तियाँ चल रही हैं, हम किश्तियों में भी वहाँ पर रहते हैं और पूरे आनंद की लीला 3 पैर चलती है। तो ये सारा वर्णन जो है लिखा हुआ है। 2 आए हैं धाम वर्णन, इसलिए आप हम सुंदर साथ उन धाम वर्णन को पढ़ें जो कि इस समय धामधनी तीसरे पैर में 12 से 3 बैठकर सुन रहे हैं और गजबत जो है बड़े भाव से मुखवाणी गा रहे हैं और साखियां गा रहे हैं। समय सब पौड़न के रिझावत हैं श्री राग और अखंड वाणी धाम की गाने से क्या होता, हमारे सारे काम संवर जाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाके गाए हो सब कांच। और गजबत चरने राज के तन मन सौंपे अच्छे और वो भी बड़े ध्यान से इन वाणी को गा रहे हैं और धामधनी के चरणों में अपने आप को सौंपा है। और चंद्रावली सखी पंजाब की है और वो यहाँ पर पंजाबी के भजन बोलती हैं और धामधनी को दर्द उपजाती है। चरना विच सुर तारे मेरे हजूर पिया के बन जाए जिंदड़ी दा। जिथे नजरा पैंदियां ने मेरिया उथे उथे मेरा दिसदियां
तेरिया रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा ओ मेरे रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा जिथे जिथे नजरा पैंदियां ने तेरिया उथे उथे मेरा किसदियां तेरिया रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा ओ मेरे रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा राम धनी मेरे निज घर वाले ओ प्राण पिया नूरी तन वाले नूरी तन वाले सच्चे सतगुरु बन के आए ओ इश्क इल्म दे जाम पिलाए जाम पिलाए सुरता जगाई पर आत्म लखाई सुरता जगाई पर आत्म लखाई दिन लख लख शुक्र मनावा सतगुरु प्यारे दा ओ दिन लख लख शुक्र मनावा सतगुरु प्यारे दा ओ दिन रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा सतगुरु मेरे अलख लखाया निज घर का अंकुर जगाया अंकुर जगाया रूप सुहाना मेरे सतगुरु का तक तक जिसनो दिल नहीं करना दिल नहीं करना रूप दसिया न जावे नूर चलिया न जावे रूप दसिया न जावे नूर चलिया न जावे मेरा भरिया कर पावा सतगुरु प्यारे दा तुम्ही रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा मेरे रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा जिथे जिथे नजरा पैंदियां ने तेरिया उथे उथे मेरा किसदियां तेरिया जिथे जिथे नजरा पैंदियां ने मेरिया उथे उथे मेरा किसदियां तेरिया रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा मैं रूह नाल सजदा बनावा सतगुरु प्यारे दा दर्द उपजाने दिल को शाबाश कहिए थे। पंजाबी के भजन बोल के धाम धनी को बहुत अच्छा लगता है और नंदू भाई आते हैं और तंबूरा बजाते हैं मीठी मीठी धुन में। शेख बदल आते हैं तो वो अपने कुरान के अनुसार गजल बोलते हैं। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ मैं कहूँ जो भी कहूँगी आज मैं सच ही कहूँ। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ मैं कहूँ। तो यहाँ पर वो गजलें बोलते हैं। फिर और सुंदर साहब आते हैं तो वो बोल रहे हैं वाणी मेरे प्यू की एक अंतरा बोलिए। मेरे पियो की नारी जो संसार मेरा कार के पार के तीन पार के भी पार पार के भी पार वाणी मेरे पियो की नारी जो संसार या वाणी के कार
कई करे तप सन या वाणी के कारणे कई करे तप सन या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन वाणी मेरे पियोगी न्यारी जो संसार वाणी मेरे पियोगी न्यारी जो संसार वाणी मेरे पीऊ की गावत अति रसा। बड़े प्यार से बोला जा रहा है। हम सब इस समय कहाँ बैठे हैं? बंगला दरबार, और अपने धाम दुल्हा को रिझा रहे हैं। कोई भी यहाँ ना रहे, बंगला दरबार में हम बैठे हैं इस समय। सुनते सुख उपजे बहुत दिल खुशहाल। धाम धनी बड़े खुश हो रहे हैं जब ये बोले जा रहे हैं भजन, वाणी गायन। सात फेरे सब अपनों इत बानी सुनन का दाव, और सुनने वाले भी सब सुंदर साथ बैठे हैं। श्री रास सुने सने सो दिल में बड़ी चाह, बड़े दिल से धामधनी इन सब भावों को सुन रहे हैं। और भी साथ सुनत हैं जान धामधनी सुने, जिसको राजी से प्यार है तो वो सब को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बारी में गावत हैं 14 आवत फिरती। अब ये बात ध्यान से करनी है। देखो, हम धामधनी को पंजाबी भजनों से भी रिझा रहे हैं, गजलों से भी रिझा रहे हैं, दूसरे भजनों से भी रिझा रहे हैं, लेकिन जो 24 घंटे 14 बारियां बनी हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाणी गायन की है। वाणी गायन को बहुत ज़्यादा महत्व इस तीसरे पैर में दिया गया है। बारी में गावतें 14 आवत फिरती, कलाम वाहिद्य के वहियाँ जो उतरी, जो वाणी उतरी है उसको लगातार 24 घंटे प्राणनाथ जी के समय में 11 साल बोलते रहे हैं। जिन वाणी गायन से होत है दीदार हक, जितना वाणी गायन हम करेंगे, राज्य की बात, वाणी की चर्चा सुनेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे वाणी गायन, उससे क्या होगा? होत है दीदार हक, राज्य के दर्शन होंगे। एक सिफत मोहम्मद की होता है इनसे गुजरत, ये है राज्य की सिफत, क्योंकि उनके मुखारबिंद की ये श्री मुखवाणी है। 8 पैर में गावत समय समय, एक प्रात, मध्याह्न और शाम, ये हर समय बारी बारी सिर्फ वाणी गायन गाई जा रही है। और समय चितवनी के जब रहे धन्य घड़ी 4, और चितवनी भी परम धाम की बराबर कराई जा रही है। और संध्या समय मोमन करे विचार, और हर समय और समय पोड़न के जब रात जाए पैर धोए, तब गावने वाले फिर भी गा रहे हैं रात को भी इस तरह से। और तीसरी बारी में ने दयाली भी गा रही हैं। 14 बारियों के नाम लिखे हैं, जो जो सुंदरता वाणी गा के धामधनी को रिझा रहे हैं। सबकी बारी मिने चंद्रावली देत मदद, चंद्रावली में सबको साथ मिलकर गा रही है। चाहे पंजाबी भजन है, चाहे वाणी गायन है, चाहे गजलें हैं, चाहे दूसरे भजन जो हम बनाते हैं, सब में चंद्रावली सखी बराबर मदद करती हैं। श्री राज रिजत तिन पर गावने के बखत, और जो गा रहे हैं धामधनी बहुत उसके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। खरगो खिमोती रहे एक गावे अल्लाह कलाम, खरगो बहन और मोती सनंदों को गाया जा रहा है, तो धामधनी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। दोपहर की बारी मिने गावत है शिवराम, और बारी बारी से शिवराम भी आकर वाणी गायन कर रहे हैं। ये बारी वाले गावही 8 पहर रात दिन, ये देख लो वाणी गायन कितनी हो रही है। 8 पहर दिन 64 घड़ी, निश दिन राज 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 कहिए, 8 पहर दिन रात वाणी गायन हो रहा है। ए नित सुनत है खास गिरो मोमेन, और वाणी गायन जब हो रहा है, खास परम धाम की आत्माएं दिल दे के समझती हैं, और फिर धामधनी उन वाणी गायन पर
चर्चा भी करते हैं। और आवत है बहुत मड़े फिरत दो कान। और बहुत जीव सृष्टि भी आती है जिनके कानों पे मोहर है, उनको कोई भी रस इसमें नहीं आता है। बिना अंकुरे क्या करे पावे ना सुख सुभान। तो जीव सृष्टि अंदर उन्होंने मीट मुर्गे शराब लेना है, उनको इसमें कहाँ स्वाद आएगा, वो तो बस फर्ज निभाने के लिए आ जाएंगे। ऊंगू सूंगू डूंगू बताते थे ना, ऊँग रहे हैं, मर्जी आ गई आए, नहीं आए, सूंघने आ जाते हैं। और डुंगू है वो परम धाम की आत्माओं को कहा गया है। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको पर ना सुनने ताकत। और कान में भी सुनने की ताकत नहीं है कि इतना भी हम राज्य में लगे रहे। जीव सृष्टि कहेंगे ठीक है, जाते तो है ना जब टाइम मिलता है, तो उनके कानों में सुनने की ताकत नहीं। और माया की बातें जितनी मर्जी करा लो इनसे। लज्जत तिनको ना आवही तो क्यों कर बैठे तीत। सुंदर साहब जी एक एक शब्द ध्यान से, कोई ये ना कि अपने से बोल रहे, उनको लज्जत ही नहीं आएगी जो जीव सृष्टि है। तारतम भले ले लें, तारतम तो भाई सारे ब्रह्मांड को मिलना है। तो अब कोई श्री जी के टाइम भी 5,000 ने घर बार छोड़ा, जुल जुलाट तो 500 थे, लेकिन धामधनी ने कभी किसी को नहीं कहते थे तेरी आत्म परम धाम की है, तू ईश्वरी है, तू जीव है, ब्रह्म सृष्टियों को ज्यादा प्यार करे, नहीं। वो बराबर हर एक को प्यार देते थे, किसी के दिल में संशय ना आए, कहते थे सब परम धाम के होते हैं। लेकिन वो वाणी में उन्होंने लिख दिया है 5,000 घर बार छोड़ के आए, लेकिन रहने में पूरे उतरे हैं। जो जो जैसे श्री जी कहते थे, वो 500 सुंदर साथ थे, 1500 ईश्वरी थे और 3,000 जीव सृष्टि थे। लेकिन 5,000 मोह ममता को छोड़ के धाम धनी के साथ आए थे। ताबे रहे शैतान के सो खेचे अपनी तरफ। जहाँ शैतान आ जाए समझ लो अजा झील अबलीस हमारी आंखों में और दिल में है, हमें नींद लाएगा और चर्चा में नहीं आने देगा। हम बहाने बनाएंगे, ये काम था, मेरी कमर दर्द हो गई, मैं आना तो चाहती थी, पता नहीं बस राजी का हुक्म नहीं है, हैं? और माया के कामों में तो हम राजी का हुक्म लेना नहीं है, सिर्फ चर्चा के टाइम में हमें राजी का हुक्म चाहिए होता है। दिखावे दुनी को तो पावे ना एक जो हरफ। दुनिया में उलझे हैं उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगता है। जो कदी कानों सुने कहूँ की सोभत। कोई जबरदस्ती ले भी आएगा तो अगर सोबत में भी मंदिर भी आ जाएंगे, पर दिल की आंखें फूटियां ताथे ना पावे लज्जत। अजा जी अबलीस उनको बैठने नहीं देंगे, जबरदस्ती बैठेंगे भी तो दोबारा नहीं आएंगे। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन। हमारे ताले में ने लिखे लिखे अल्लाह अल्लाह का, कलाम। तो ये वही जिनके ताले में लिखे हैं वो गाएंगे भी और दिल से के वाणी भी समझेंगे और चर्चा भी समझेंगे। जोश फिरे जबरूत लो नजर लाहूत में मोमिन। नासूत मलकूत जबरूत अक्षरधाम से आगे उनकी नजर कहाँ जाएगी, लहूत तक जाएगी। सुने ना कुरान को इनको कहे ना कान। और कुछ तो ऐसे हैं कुरान का नाम सुनते ही कहेंगे बस छोड़ो इसको, कुरान तो सुनना ही नहीं है। कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचाने। और वाणी स्पष्ट कह रही है जोड़ो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुद ना जमाने, ना सुद बका फना की, ना सुद नफा नुकसाने। वाणी में 3 बार मोहम्मद आया है, रसूल मोहम्मद आएगा तो अक्षर प्रेम के लिए, और आखिरी मोहम्मद आएगा प्राणनाथ जी के लिए, गिरोह मोहम्मद आएगा तो हमारे श्यामा जी के साथ रूमों के लिए आएगा। इसलिए मोहम्मद से नाम से घबराना नहीं है, ये सिर्फ मोमन ही इसकी पहचान करेंगे। पांचों चीजें बक्का से उतरी वास्ते मोमिन। 5 चीजें जो तारतम के अंदर हम लेते हैं, राज्य की 5 शक्तियां, अगर हम दिल से तारतम का पाठ करेंगे, तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। और जबराइल जोश धनी का अक्षर प्रेम की 5 वासनाएं हमारी रक्षा के लिए,
कोई संकट आता है, तारतम हमारे पास अक्षय ब्रह्म की पंच वासना सब देव खड़े का मंत्र चले क्यों, कोई हमारे पे टोना टाट का असर ही नहीं करेगा। क्यों? जिनकी आत्म जागृत हो गई। एक तो हमारे पास तारतम और अक्षय ब्रह्म की पांच वासनाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, सुखदेव जी और कबीर जी और सब देव, पंच वासना सब देव खड़े, तो इसलिए कोई भी मोमनों का नुकसान नहीं है। राज्य की सख्त हिदायत है, मेरे मोमनों को कोई संकट आया तो तेरे को इनाम नहीं मिलेगा, तेरे को इनकी रखवाली के लिए रखा है। और अभी हमने सुना भी है, ये सब जितने हैं ये मोमनों के लिए चौकीदार हैं। ये परसों की चर्चा में भी हमने सुना है, रिकॉर्डिंग हुई है, चौपैया अभी तक आपके घर है, पढ़ लेना। ये सब हमारे चौकी, ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनकी आत्म जागृत है, जो एक राज्य के अलावा अपना पतिव्रता निभा रहे हैं, उनके लिए ये चौपैया है। हर कोई ये ना समझे, उन्होंने तो कहा था ये हमारी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा तो हो नहीं रही, इसको नहीं समझना। पहले वाणी के अर्थ समझिए, ये किसकी रक्षा के लिए है? जो कुर्बान है धनी पर। असराफील आया नूर मकान से, असराफील जब्राइल धामधनी ने स्पेशल हमारे लिए भेजे हैं। गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में, मोमिनों के बीच में कुरान के भी अर्थ हो रहे हैं। करनाई फूकन को देखे तेरा हुक्म है। असराफील कुबड़ी पीट करके करनाई फूकने को तैयार है। धामधनी हुक्म करे, खेल खत्म कर बाद में बोलेंगे, उसी समय महापर्ले हो जाएगी। क्योंकि देर हमारी है, हम धामधनी के वचनों का पालन नहीं कर रहे, उस रहनी पर नहीं चल रहे। रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेर हम। और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम है, और राज्य का हुक्म आया है जो काम हो रहा है। मोमनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निज धाम है। कोई तन किसी को परम धाम नहीं ले जा सकता। सुंदर शाह जी, हुक्म शरत इत आय मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला लेना। हम श्यामा जी के साथ आए हैं, उन्हीं की जो राज्य की शक्तियां हैं हमारी आत्म को उधर मोड़ेगी, किसी का तन नहीं मोड़ेगा। चौपाई कह रही है, हुक्म शरत इत आय मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले पर लीला निधान। राज्य ने हमें भेजा है, राज्य के हुक्म से ही हमारी सुरता वापस मूल तनों में जाएगी। ये सब वास्ते मोमिन के करत हैं सुभान, क्योंकि ये सब मोमनों के लिए ये प्रमाण बनाए। ये जो तीन प्रमाण हुए जो अब ऐसे हुए ना होची कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिजराज और जागनी कही, सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। और इसलिए सारी सिफतें ग्रंथों में मोमनों की लिखी हैं और इनको ईमान आएगा। क्योंकि कृपा माफक करनी, बड़े ध्यान से आगे भी समझाया, दोबारा समझ लो, मोमनों के लिए आएगी कृपा माफक करनी। राजी मेर बराबर मामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत सो सब ईशा का पल पल मेर करत। राजी की मेर हमारे ऊपर है, उनकी मेर से हमारी रहनी बदलती जाएगी। और हम बचनों को ना बलि ना करें तो मेर क्या करेगी? इसलिए कृपा माफक करने, और ईश्वरी सृष्टि के लिए है करनी माफक कृपा। चिरंतन की चौपाई है, वो जैसी ईश्वरी सृष्टि करनी करेगी उस हिसाब से उसके ऊपर मेहर होगी। लेकिन मोमनों के ऊपर पहले राजी मेहर कर रहे हैं, उससे हम अपनी रहनी बदलें। जब हर स्टेप पे हमारी रक्षा के लिए अक्षर ब्रह्म की पांच वासनाएं और सब देव खड़े हैं, जबराइल असराफील हमारे लिए, राजी खुद कह रहे हैं मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए, और फिर हम अपनी पालना करें, रहनी ना बदले, तो फिर अगला आपका तैयार है। जब तक आत्म नहीं जगेगी, राज्य को हम खुद दुखी कर रहे हैं। कितने परमहंस हुए, पहली बार में ही पार हो गए। धनी जी के लागू पाए, क्यों जी फेरा सुफल हो जाए। 400 साल हो गए, हमारा फेरा सुफल नहीं।
क्योंकि हम वो बात नहीं कर रहे जो वाणी में रहनी बता रही है। भागवत गीता मिने और वेद वेदांत, भागवत के, गीता के, वेदों के, वेदांत के सारे वेद खोल के चर्चा हो रही है। वेद कुरान कह वही सो कहा वास्ते मोमिन, वेद और कुरान मोमनों के लिए हुआ है हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन, और हकीकत मार्फत के द्वार हम मोमनों के लिए खुले हैं। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, जितने भी पैगाम है वो हम रूहों के लिए आए हैं। सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहें ए, सब ग्रंथों में मोमनों की सिफत है। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न तरह गुण पास, स्पष्ट हम भागवत में पढ़ते हैं। प्रेम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश के पास नहीं। प्रेम कहाँ है? प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप राधा, यहाँ नहीं। ये तो नकली प्रतिबिंब की लीला है। हम कहाँ रास खेली है? केवल ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म। जहाँ तक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की सुरता भी नहीं जाती, सबलिक तक जाते हैं। और हमने रास कहाँ खेली है? केवल ब्रह्म में। और जब राजी ने बंसरी बजाई, ब्रह्मा ने सुनी, विष्णु जी ने सुनी, महेश ने सुनी, कोई नहीं सुन वहां जा सका। और कौन गया? 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उनका अनुसरण करते, 24,000 ईश्वरी सृष्टि गई। रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक, और ये सब को इनाम बाद में मिलेगा। मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक, मेल जो उतरी है वो सिर्फ मोमनों के लिए उतरी है। तभी का महामती तुम पर मोमनो, ईश्वरी या जीव का नाम नहीं है। महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत सो सब ईशा का पल पल हमारे ऊपर सांस भी आ रही है तो राज्य की मेहर से, दुख आ रहा है तो भी राज्य की मेहर से। किसी की हिम्मत नहीं हमें दुख दें, ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। दूसरी चौपाई, ता कारण दुख देते हैं, माया छोड़ते घणु रोइए जी। राजी दुख देते हैं, हम रोने लगते हैं, राजी आपने क्या कर दिया, अब तुम बालू बिरा का पाठ करेंगे, करते रहो। फिर क्या होगा? जन्म सफल नहीं होगा। वो कह रहे हैं दुख मैंने दिया है। क्यों दिया है? तुम जाग नहीं रहे। कितनी देर इस माया में रहना है? ब्रिज देख के पेट नहीं भरा, रात देख के नहीं भरा, 400 साल होने के आया, कब तक ये मोह तो कभी पूरा नहीं इच्छा होगा। इच्छा ना होंदियां ना पूरियां, कोशिशां हजार करे रहंदियां अधूरियां। कभी हमारी इच्छा, यहाँ मोह तत्व ऐसा है जो कभी भी जीव की इच्छा यहाँ पूरी हो सकती नहीं है। श्री महामती कहे साथ जी सुनो जिक्र सुभान, ये राज्य की आवाज को सुनो। ए सिफत ईमान की लाल जिनको भई पहचान, ईमान, ईमान, ईमान कायम रखना जब तक मैं ना बोलूंगा। तो इसलिए ईमान बहुत जरूरी है। कितना भी कष्ट आ जाए, यकीन न छूटे सुहागिनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीऊ के कारणे जीव को ना करे जतन। इसलिए यकीन पक्का रखना, इसलिए यकीन हमारा टूटना नहीं चाहिए। कितने भी कष्ट आए, ये सोच लो राजी दे रहे हैं, मेरे में कोई कमी है, तभी राजी ने मुझे सावचेत किया है। हाँ जी, समय पूरा होता है। जिनको भई पहचान लाल, जिनको भई पहचान, श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, सुनो जिक्र सुभान, ए सिफत ईमान की, सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचान, लाल जिनको भई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।